कैसे आप लोग? हम लोग का एक्सरसाइज चल रहा है 5.5 इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 10 ML अग्रवाल। इसके क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से कंटिन्यू करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस भी काफ़ी सिंपल है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, द स्पीड ऑफ एन एक्सप्रेस ट्रेन इज x km/h, ठीक है, and the speed of an ordinary train is 12 km/h less than that of the express train। एकदम ठीक। अच्छा, if the ordinary train takes 1 hour longer than the express train to cover a distance of 240 km, find the speed of the express train। एकदम सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। इसको हम लोग और एकदम सिंपल तरीके से करेंगे। यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है। अच्छा, और क्या है, एक ऑर्डिनरी ट्रेन है और एक ऑर्डिनरी ट्रेन, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, 240 किलोमीटर। डिस्टेंस दोनों के लिए क्या है, 240 किलोमीटर। अच्छा, डिस्टेंस दोनों के लिए 240 किलोमीटर। स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या है, x km/h, x km/h। इसका स्पीड, ऑर्डिनरी ट्रेन का स्पीड क्या है, 12 km/h लेस देन द एक्सप्रेस ट्रेन। तो x - 12 km/h, ठीक है। ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है। टाइम आप इजीली निकाल सकते हैं। टाइम क्या है, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस बाई स्पीड मतलब 240/x क्या, आवर। इसका टाइम 240/x - 12 आवर, ठीक है। ये देखिए दोनों टाइम आपने निकाल लिया। आगे क्वेश्चन में क्या गिवन था, देखिए, इफ द ऑर्डिनरी ट्रेन टेक्स 1 आवर लॉन्गर। इसको 1 घंटा ज़्यादा लगता है, मतलब न्यूमेरिकली ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, ये बड़ा है, इससे कितना बड़ा है, 1 आवर। 1 आवर ये बड़ा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या कहेंगे, 240/x - 12 माइनस 240/x इक्वल्स टू 1। इन दोनों के बीच का टाइम का डिफरेंस कितने का है, 1 आवर का है। ऐसा क्यों फ्रेम किया हम लोगों ने? अब इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फ्रेम करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके क्या मिलेगा, x मिलेगा, और बस वो x मिला तो आपका आंसर निकल जाएगा। इसका एलसीएम क्या होगा, यहाँ जब आप एलसीएम लेंगे तो ये x और ये x - 12, x - 12 डिवाइड हो गया, तो यहाँ से क्या मिला आपको, 240x, ठीक है। यहाँ देखिए x डिवाइड हो गया, 240 से इसे मल्टीप्लाई करना होगा आपको, तो ये 240 × x 240x हो गया। माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। 240 को 12 से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो ये 0। 12 4 × 48, कैरी कितना, 4। 24 और 4 28, तो 2880 इक्वल्स टू कितना है, 1। आगे इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ये देखिए, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। या 240x, ठीक है। तो फिर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए क्या बचा आपका, 2880 बाय, नीचे क्या है देखिए, x × x क्या, x² माइनस 12x इक्वल्स टू क्या, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x² माइनस 12x इक्वल्स टू कितना, इक्वल्स टू कितना, 2880, ठीक है। इसे भी यहाँ ले आइए, x² माइनस 12x माइनस 2880 इक्वल्स टू कितना, 0। आगे क्या करना है आपको, इसका फैक्टर ब्रेक करना है। ब्रेक करके कितना चाहिए, 12 चाहिए। तो ये 2880, इसका फैक्टर ब्रेक करेंगे। नंबर थोड़ा बड़ा है लेकिन एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। 2 से 2 4 40, ठीक है। 2720, 236 0, 280 180 टाइम, 290 टाइम, 245 315 35
और ये 5 1, एकदम सिंपल है, घबराइएगा नहीं। अच्छा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। अच्छा क्या रह गया देखिए, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30, 48 2 4 8 16, 348, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60, 12 5 ज़ा 60, ये भी एक 2 है, तो ये 60, मतलब क्या है 60 माइनस 48, 60 माइनस 48 कितना मिलेगा 12, 60 माइनस 48 12 मिलेगा। फैक्टर आपको मिल गया, इसको लिखेंगे कैसे, 60 माइनस 48 x माइनस 2880 इक्वल्स टू क्या 0, ठीक है। आगे एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 48x माइनस 2880 इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ये x माइनस 60, क्या कॉमन है इसमें 48, तो यहाँ से क्या मिला x माइनस 60, कॉमन फैक्टर क्या मिला आपको x माइनस 60। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस 48, जब आप 0 से कंपेयर करेंगे तो x का दो वैल्यू क्या मिलेगा 60 और माइनस 48। x क्या है स्पीड, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो x को क्या लेंगे हम लोग 60 लेंगे। आपको निकालना क्या था, स्पीड ऑफ ए एक्सप्रेस ट्रेन, तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या था x किलोमीटर पर आवर, x कितना मिला आपको 60, मतलब आंसर कितना आया आपका 60 किलोमीटर पर आवर, बस यही है आंसर। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 27 एकदम सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 26 ही है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, देखिए ए कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट ए सर्टेन स्पीड, ठीक है, स्पीड पता नहीं है। हैड द स्पीड बीन 12 किलोमीटर पर आवर मोर, द टाइम टेकन फॉर द जर्नी वुड हैव बीन 1 आवर 40 मिनट्स लेस, ठीक है। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार, कार एक ही है, कंडीशंस दो है, तो इसमें हम लोग केस 1 केस 2 करके करेंगे। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आइए ये केस 1, डिस्टेंस क्या है 400 किलोमीटर, स्पीड हम लोग को पता नहीं है, हम लोग x किलोमीटर पर आवर लेट कर लेते हैं, स्पीड हमने लेट कर लिया, तो टाइम क्या मिलेगा 400 बाई x आवर। अच्छा केस 2 देखिए, केस 2 क्या है, डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस वही है, स्पीड चेंज हो गया। हैड द स्पीड बीन 12 किलोमीटर पर आवर मोर, अब जो स्पीड है वो पहले से 12 ज़्यादा है, तो x प्लस 12 किलोमीटर पर आवर, अब ये नया स्पीड है, तो इससे जो टाइम मिलेगा वो क्या मिला 400 बाई x प्लस 12 आवर। क्वेश्चन क्या कहता है, द टाइम टेकन फॉर द जर्नी वुड हैव बीन 1 आवर 40 मिनट लेस, यहाँ पे टाइम कम लग रहा है, मतलब ये बड़ा टाइम है, ये छोटा टाइम है, माने इसका और इसका डिफरेंस जो है वो 1 आवर 40 मिनट्स के बराबर होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये टाइम जो था 400 बाई एक्स माइनस 400 बाई एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू डिफरेंस कितने का 1 आवर 40 मिनट्स। इसे मुझे आवर में चेंज करना है, 1 आवर 40 मिनट्स है, तो ये 40 बाई 60 हो गया, 0 0 चला गया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, मतलब 400 बाई एक्स माइनस 400 बाई एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू क्या 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5 बाई 3। देखिए क्वेश्चन आपका फ्रेम हो गया। आगे इसे सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करना है। इन दोनों में एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या मिलेगा x प्लस 12 में x कैंसिल हो गया, 400 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपको, तो ये 400x प्लस 4 12 ज़ा 48, साथ में ये 2 0, ठीक है। x प्लस 12 कैंसिल हो गया, x इंटू 400 400x इक्वल्स टू क्या 5 बाई 3, ये प्लस ये माइनस चला गया। आगे देखिए क्या है 4800 बाई एक्स इंटू एक्स क्या एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 12x इक्वल्स टू क्या 5 बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ
तो यहाँ क्या मिला 5x स्क्वायर, 12 5 ज़ा 60x इक्वल्स टू क्या 48 3 ज़ा, तो ये 2 0 ठीक है, 3 8 ज़ा 24, कैरी कितना 2 12 और 2 14, ये आ गया। इन सब को एक साथ कर लीजिए, तो ये 5x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 14400 इक्वल्स टू क्या 0। ये नंबर थोड़ा बड़ा है, क्या 5 कॉमन ले लें हम लोग, 5 कॉमन ले सकते हैं, इससे नंबर थोड़ा छोटा आ जाएगा। आपने जैसे ही 5 कॉमन लिया, यहाँ से क्या मिला आपको x स्क्वायर, यहाँ क्या रह गया 12x ठीक है, माइनस कितना 5 कॉमन लिया है अपने, 5 2 ज़ा 10 हो गया, 44 5 8 ज़ा 40, कैरी 4 रह गया, फिर 5 8 ज़ा 40 और ये 0 इक्वल्स टू 0, वो इधर जाएगा तो ये 0 हो गया। अब क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2880 इक्वल्स टू 0। अभी लास्ट क्वेश्चन में ही हम लोगों ने इसको ब्रेक किया था, 2880 को ब्रेक किया था, फैक्टर किया था। आइए एक बार और कर लेते हैं, 2880 इसे फैक्टर करना है, छोटे छोटे नंबर से इसे तोड़ दीजिए। 2 से करेंगे तो ये 1440 आ गया, फिर 2720 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो ये 360, 2 से करने पे 180, फिर ये 2 से 90 टाइम में, ये 2 से 45 टाइम में, 3 से 15, 3 5 टाइम और ये 5 1 ज़ा ठीक है। अच्छा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, ये हो गया। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 16 3 ज़ा 48, 60 माइनस 48 कितना 12, बस वही तो चाहिए आपको। आइए इसे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 60 माइनस 48 x माइनस 2880 इक्वल्स टू 0। ये कुछ नहीं, सिंपल मिडिल टर्म फैक्टर है जो आपने क्लास 7 ऑनवर्ड से किया हुआ है, 7 में 8 में आपने इससे बहुत सारे किए हुए हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 48x माइनस 2880 इक्वल्स टू क्या 0। इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ये x प्लस 60, इसमें 48 कॉमन है, x प्लस 60, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या मिला x प्लस 60, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 48। जब आप 0 से कंपेयर करेंगे तो x का एक वैल्यू माइनस 60 मिलेगा और एक 48। नेगेटिव हम लोग ले नहीं सकते हैं क्योंकि x क्या है, स्पीड है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो x क्या लेंगे हम लोग 48। आपको क्या निकालना था, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ए कार। ओरिजिनल स्पीड ऑफ ए कार क्या था, x था, x का वैल्यू कितना मिला आपको 48, मतलब आंसर आपका क्या मिला 48 किलोमीटर पर आवर। बस यही है आपका आंसर। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, इसको हम लोग काफ़ी सिंपल तरीके से करेंगे। एन एरोप्लेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर ऑन द रिटर्न जर्नी, ये जाने का है। ऑन द रिटर्न जर्नी द स्पीड वॉज इंक्रीज बाई 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन फॉर ऑनवर्ड जर्नी, जाने का, रिटर्न जर्नी, ठीक है। इफ द रिटर्न जर्नी टुक 30 मिनट्स लेस देन द ऑनवर्ड जर्नी, राइट डाउन एन इक्वेशन इन x एंड फाइंड इट्स वैल्यू। ये तो एकदम हल्का क्वेश्चन है, इसका हम लोग टेबल करके करते हैं जो करने में बहुत आसानी होगी। ऑनवर्ड जर्नी और रिटर्न जर्नी, ठीक है, ऑनवर्ड जर्नी और ये रहा आपका रिटर्न जर्नी। एकदम आसान है, एकदम आसान, समझ में नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता है, समझ में नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता है, बस थोड़ा पेशेंस रखिए। क्या है देखिए, डिस्टेंस है आपका 400 किलोमीटर, तो ये दोनों के लिए है, जितना डिस्टेंस गया उतना ही डिस्टेंस वापस भी आया। अच्छा, स्पीड क्या है, जाने का स्पीड जो है वो है x किलोमीटर पर आवर। अच्छा, आने का स्पीड क्या है, द स्पीड वॉज इंक्रीज बाई 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब x प्लस 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन, ठीक है, तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड,
400 बाई एक्स आवर, देखिए एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस्ड हो गया। यहाँ पे टाइम क्या होगा 400 बाई एक्स प्लस 40 आवर, ये आपने एक्सप्रेस कर दिया टाइम को। आगे देखिए, इफ़ द रिटर्न जर्नी टुक्स 30 मिनट लेस, ये टाइम छोटा है किससे, इससे। कितना छोटा है 30 मिनट्स, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 400 बाई एक्स माइनस 400 बाई एक्स प्लस 40 इक्वल्स टू 30 मिनट्स। 30 मिनट्स मतलब 1/2 आवर, 1/2 आवर। बस आगे इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। यहाँ पे देखिए एलसीएम x और x प्लस 40 का क्या आएगा, ये दोनों ही आ गया। x रिड्यूस हो गया, 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 400x प्लस 4 4 जा 16 और ये 3 0 16,000 आ गया। ये x प्लस 40 चला गया, तो यहाँ से क्या मिला आपको 400 इंटू एक्स 400x इक्वल्स टू 1/2। ये देखिए ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, क्या बच गया 16,000 इंटू 2 32,000 इक्वल्स टू क्या, ये 1 से मल्टीप्लाई करना है तो x इंटू एक्स क्या रह गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस है x इंटू 40x। सबको एक तरफ कर लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 32,000 इक्वल्स टू क्या है 0 है। आगे क्या करना है, इसका मिडिल टर्म फैक्टर करना है, इसका भी मिडिल टर्म फैक्टर करना है। और ये नंबर देख के घबराना नहीं है आपको, नंबर देख के घबराना नहीं है, एकदम सिंपली होगा। देखिए 32,000 है, 2 से 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 200 जा 500 टाइम 2 250 टाइम 2 125 525 टाइम 5 5 टाइम और ये 5 1 टाइम। चलिए अब इसका फैक्टर देखना है आपको। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40 45 जा 200 45 जा 200 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 5 जा 160। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 40। क्या चाहिए था 40 ही चाहिए था। इस तरह से फैक्टर करके आपको करना होगा और कुछ प्रैक्टिस करने के बाद ऐसे समझ करने का आपका हैबिट हो जाएगा। इसे लिखेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 200 माइनस 160x माइनस 32,000 इक्वल्स टू क्या है 0। ठीक है, इसे खोलना है आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 200x माइनस 160x माइनस 32,000 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या कॉमन है इसमें, x कॉमन है तो ये x प्लस 200, क्या कॉमन है 160, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, भीतर का साइन चेंज हो जाएगा। कॉमन फैक्टर देखिए क्या है इसमें, x प्लस 200, क्या रह गया x माइनस 160 इक्वल्स टू 0। जब आप इसे 0 से कंपेयर करेंगे तो x क्या मिलेगा माइनस 200 और 160। x क्या है, स्पीड है। x देखिए इसमें क्या है, स्पीड है, तो स्पीड तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो आपको x क्या लेना होगा 160। आपको क्या फाइंड करना था, फाइंड इट्स वैल्यू, राइट डाउन द इक्वेशन, मतलब आपको निकालना था रिटर्न जर्नी, फाइंड द टाइम फॉर द ऑनवर्ड जर्नी, रिटर्न जर्नी, इफ द रिटर्न, दोनों का टाइम निकालना था। चलिए 400 बाई x क्या लेना है आपको 160 बाई 160, इसका टाइम क्या मिलेगा आपको 400 बाई 160 प्लस 40 200 202 टाइम, मतलब 2 आवर। टाइम कितना लगा 2 आवर। इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन इजीली कंप्लीट हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 29, आइए क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। क्या है ये क्वेश्चन, देखिए द डिस्टेंस बाय रोड बिटवीन ए टाउन ए एंड बी इज 260 किलोमीटर 16 किलोमीटर एंड बाय रेल इट इज 208 किलोमीटर।
a car travels at a speed of x kilometer per hour and the train travels at a speed which is 16 kilometer per hour faster than the car। ठीक है, हम लोग दो कॉलम कर लेते हैं, कार और ट्रेन, कार और ट्रेन। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आइए, कार और ट्रेन। कार कैसे जाएगा? बाय रोड। तो बाय रोड डिस्टेंस कितना है देखिए, 216 किलोमीटर। अच्छा, एंड बाय रेल 208 किलोमीटर। ट्रेन के लिए क्या डिस्टेंस है आपका? 208 किलोमीटर हो गया। कार के स्पीड क्या है देखिए, कार का स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। ट्रेन का स्पीड क्या है? 16 किलोमीटर पर आवर फास्टर, मतलब x प्लस 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इससे टाइम मिल जाएगा आपका। टाइम क्या है? डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 216 बाई एक्स आवर। इसका टाइम क्या है देखिए, 208 बाय एक्स प्लस 16 आवर। तो ये दोनों टाइम आपने निकाल लिया। आगे देखिए क्या आता है, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू रीच टाउन बी फ्रॉम ए इन टर्म्स ऑफ एक्स, निकल गया। टाइम टेकन बाय ट्रेन टू रीच टाउन बी फ्रॉम ए इन टर्म्स ऑफ एक्स, ये भी निकल गया। इफ द ट्रेन टेक्स 2 आवर लेस देन द कार, ये टाइम छोटा है इस टाइम से, कितना? 2 आवर्स। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 216 बाई एक्स माइनस 208 बाई एक्स प्लस 16 इक्वल्स टू कितने का? 2 आवर का डिफरेंस है। आगे इसको सॉल्व करके x निकालना है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ देखिए एलसीएम क्या है, x और x प्लस 16 में x कट गया, 216 इंटू दिस क्या आएगा? 216 x आ गया। 216 इंटू 16 करना है, 16 6 96। ठीक है, 9 कैरी है, 16 1 16 प्लस 9 25, 2 कैरी है, 2 कैरी है, 16 2 32 और 2 34, 3 4 5 6, ये माइनस है, ये पूरा डिवाइड हो गया। तो x इंटू 208 कितना? 208x इक्वल्स टू कितना? 2। ठीक है, आगे देखिए 216x माइनस 208x, क्या बचेगा? 8x। क्या बचा? 8x प्लस 3 4 5 6 प्लस 3 4 5 6 बाई क्या? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 16x इक्वल्स टू कितना? 2। आइए से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ से क्या मिला? 2x स्क्वायर, 16 2 32x इक्वल्स टू क्या है ये? 8x प्लस 3 4 5 6। सबको एक तरफ लेकर आइए, तो ये 2x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 8x माइनस 3 4 5 6 इक्वल्स टू कितना? 0। आगे और देखिए 2x स्क्वायर 32 माइनस 8 कितना रह गया? 24x माइनस 3 4 5 6 इक्वल्स टू कितना? 0। इसको और थोड़ा छोटा कर देते हैं, 2 का कॉमन लेके, तो ये x स्क्वायर, ये 12x, 12 17 2 2 4 और 8। ठीक है, ये 0 हो गया। तो आगे क्या बचा? x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1728 इक्वल्स टू 0। फिर आप बोलोगे सर ये तो मिडिल टर्म फैक्टर है, ठीक है, लेकिन नंबर तो फिर काफ़ी बड़ा आ गया, कुछ कर नहीं सकते, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 1728, लेकिन ये ज़्यादा मुश्किल है नहीं, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा, ईजीली हो जाएगा। 2 8 16, 1 कैरी, 2 6 12, 2 4 2 4 2 3 2 2 2 2 और ये 16 टाइम, 2 10 28 टाइम, 2 5 और ये 4 टाइम, 2 2 4 2 7 टाइम, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 कितना? 48। अच्छा, क्या और रह गया देखिए,
2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। इन दोनों का डिफरेंस देखिए क्या देता है 12। आपको चाहिए कितना, 12 ही तो चाहिए था, 12 ही चाहिए, फैक्टर बन गया। फिर आप बोलोगे सर इतना इजीली आपने पहले कैसे बना लिया। जस्ट एक प्रैक्टिस, आप करते करते आपका जब प्रैक्टिस आ जाएगा तो आप भी मेरे से ज़्यादा तेज बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 48 माइनस 36, 48 माइनस 36, ये x माइनस 1728 इक्वल्स टू कितना, 0। अच्छा, अब इसे फर्दर हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ जगह थोड़ा कम है। चलिए, हो गया। इसे लिखेंगे कैसे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 36x माइनस 1728 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ये x प्लस 48। यहाँ देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 36 कॉमन है, तो यहाँ से ये x आ गया प्लस ये 48 इक्वल्स टू 0। फिर आप बोलोगे सर इतना जल्दी कैसे पता चलेगा कि इसमें कॉमन क्या है। नहीं भी समझ आए तो टेंशन नहीं है, यहाँ पे जो ब्रैकेट में है वो चीज़ यहाँ पे आना ही आना है। तो यहाँ पे x है तो यहाँ भी x आएगा। x कब आएगा, जब 36 कॉमन होगा तभी तो आएगा। इसे भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको कॉमन चेक करना ही होगा। कॉमन फैक्टर क्या है, x प्लस 48 और ये x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। जब आप x को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 48 और 36। फिर से वही बात, x क्या है, स्पीड है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो x का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, 36। क्या निकालना था आपको, स्पीड निकालना था, स्पीड ऑफ ए कार। स्पीड ऑफ ए कार क्या था, x था, तो x कितना मिला, 36 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन का स्पीड यदि निकालना होता तो क्या करते आप, ये कितना था, x प्लस 16 मतलब 36 प्लस 16, 6 प्लस 6 12, 3415 52 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से देखिए कितना इजीली हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है, एन एरोप्लेन फ्लाइंग विथ अ विंड of 30 km per hour takes 40 minutes less to fly 3600 km than what it would have taken to fly against the same wind। ठीक है, find the plane speed of flying in a still air। सबसे पहले चीज जो आपको फाइंड करना है ना, उसे x लेट कर लीजिए। आपको जो फाइंड करना है वो क्या है, प्लेन स्पीड ऑफ फ्लाइंग इन स्टिल एयर। तो लेट द प्लेन्स स्पीड भी x किलोमीटर पर आवर, ये आपने लेट कर लिया। कंडीशंस यहाँ दो है, विथ विंड अगेंस्ट विंड। एक है आपका विथ विंड और एक कंडीशन है आपका अगेंस्ट विंड। यही दो कंडीशन है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत सारे किए हुए हैं, आपने लोअर क्लासेस में भी आपने किया है, क्लास 8 में भी ऐसे क्वेश्चंस आपने किया है। आगे देखिए क्या है, डिस्टेंस क्या है, दोनों के लिए डिस्टेंस वही है किलोमीटर, इसके लिए भी डिस्टेंस वही है 3600 किलोमीटर। अच्छा, अब जब ये विथ विंड जा रहा है, विथ विंड, तो इसका स्पीड ज़्यादा होगा या कम होगा, हवा के साथ, हवा के साथ मतलब जिस डायरेक्शन में हवा जा रही है उसी डायरेक्शन में विंड का भी है, उसी डायरेक्शन में प्लेन भी फ्लो कर रहा है, तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा। जब स्पीड बढ़ता है तो ऐड होता है किसके साथ, देखिए वहाँ पे एक स्पीड पहले से गया हुआ है, फ्लाइंग विद अ विंड ऑफ स्पीड कितना 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये 30 प्लस x हो जाएगा, ये इसका स्पीड क्या हो गया 30 प्लस x किलोमीटर पर आवर। अच्छा, जब ये अगेंस्ट है तो स्पीड क्या हुआ 30 माइनस x माइनस 30 किलोमीटर पर आवर। इसे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इसे भी आप x प्लस 30 लिख सकते थे। टाइम क्या निकलेगा यहाँ से देखिए 3600
बाय एक्स प्लस 30, मतलब डिस्टेंस बाय स्पीड, ये टाइम निकल गया। यहाँ भी देखिए वही डिस्टेंस बाय स्पीड, ये आपको टाइम मिल गया। क्वेश्चन में देखिए गिवन क्या था, एन एरोप्लेन फ्लाइंग विद अ विंड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर टेक्स 40 मिनट्स लेस, ये टाइम छोटा है किससे, इससे, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3600 बाय एक्स माइनस 30 माइनस 3600 बाय एक्स प्लस 30 इक्वल्स टू कितने मिनट का डिफरेंस है, डिफरेंस जो है वो है आपका 40 मिनट्स का। 40 मिनट्स मतलब 40 बाई 60, आवर में चेंज हो गया, ये 0 0 चला गया, 2 2 4, 2 3 6। आगे इसे सॉल्व करना है, सिंपली इसे सॉल्व करना है और x का वैल्यू निकालना है। आइए एलसीएम क्या मिलेगा यहाँ, x माइनस 30 और ये x प्लस 30, ठीक है, घबराइएगा नहीं, ये कैंसिल हो गया, ये रह गया, तो यहाँ पे क्या है, ये 3600x प्लस 3600 इंटू 30, 36 इंटू 3 कितना 108, साथ में ये 3 0, चलिए लिख दिया हम लोगों ने। ये प्लस रिड्यूस हो गया, माइनस वाला मल्टीप्लाई होगा, x इंटू इतना तो 3600x आ गया। अच्छा, ये माइनस था, भीतर का साइन चेंज हो जाएगा, 30 इंटू 3600 108 000। आगे देखिए ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू क्या था 2/3। 108 प्लस 108 कितना 216, तो ये 216, साथ में कितने जीरो 3 0 बाय a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो एक्स स्क्वायर माइनस 900। अच्छा, इक्वल्स टू क्या 2/3। आगे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे देखिए क्या मिलेगा, ये 2x स्क्वायर माइनस 1800 इक्वल्स टू 216 इंटू 3 कितना, देखिए 3 इंटू 200 648 और 3 0, ये हो गया। ये माइनस है, दूसरी तरफ भेज दीजिए, प्लस हो जाएगा, 648,000 प्लस 1800। अच्छा, तो ये 2x स्क्वायर क्या मिला, देखिए ये 2 0 आ गया, 8 0 8 आ गया, 1 और 8 9 आ गया, और ये 6 4, इस 2 को उधर भेजिए तो ये क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 649800/2। 2 से देखिए 2 3 6, 2 4 2 3 6, ठीक है ठीक है, ये 4 है, 2 2 4, 2 4 8, 2 9 18 और ये 2 0, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर मिला, आपको एक्स चाहिए था, मतलब इसका रूट करना है 324900, ये काफ़ी बड़ा सा नंबर आ गया। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे, डिवीजन मेथड से, क्लास 8 में हम लोगों ने सीखा है, भूल गए। आइए इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम लोग, यहीं पे हो जाएगा, यहीं हो जाएगा। क्या है ये, देखिए 324900, याद है, ये पेयर बनाते हैं हम लोग, 2 डिजिट का पेयर बनाते हैं। इसके बाद नियरेस्ट स्क्वायरिंग नंबर देखना है, 32 मतलब 5 6, 5 का 5 5 25, 5 5 25, तो एक 5 मिला, तो यहाँ पे 25, क्या बचा 7 बचा। जो 5 लिखा उसको इसमें ऐड करना होता है, तो 5 + 5 कितना हो गया 10 हो गया। ये 4 और 9 दोनों नीचे आ गया। कितने टाइम ले सकते हैं हम लोग, 7 टाइम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ 7 डालने पे यहाँ भी आपको 7 डालना होगा। 107 इंटू 7 कितना होता है, 749 होता है। ये तो कट गया, 2 जीरो का पेयर बच गया, 1 0 ऊपर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट कितना मिला आपको, 570। मतलब x का वैल्यू कितना मिला, 570। आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड द प्लेन स्पीड, और प्लेन स्पीड क्या था, x किलोमीटर पर आवर, मतलब
570 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट कर दिया। चलिए इसे कॉपी करिए।